मध्य पूर्व की राजनीति में जब भी अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो उसका असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता है। ये तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित भी करता है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं और अब ये टकराव एक नए चरण में पहुंच गया है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई और उनसे जुड़ी कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए बड़ा इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत ये घोषणा की है, जो भी व्यक्ति इन लोगों के बारे में ठोस और उपयोगी जानकारी देगा उसे अधिकतम $1 करोड़ तक का इनाम दिया जा सकता है। ये कदम ईरान की सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने के अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने इसके लिए एक आधिकारिक बैनर भी जारी किया है, जिसमें उन प्रमुख लोगों की सूची दी गई है जिसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम मुज्तबा खामेनेई का है, जिन्हें ईरान की सत्ता संरचना में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। मुज्तबा खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं और लंबे समय से ईरान की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में प्रभाव रखते हैं। IRGC को ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाइयों में से एक माना जाता है। यह संगठन न केवल ईरान की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और विदेश नीति पर भी इसका गहरा प्रभाव है। आपको बता दें, मुज्तबा खामेनेई के अलावा जिन अधिकारियों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं उनमें अली असगर हिजाजी का नाम प्रमुख है। अली असगर हिजाजी को ईरान के सर्वोच्च नेता के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वे लंबे समय से ईरान की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा सूची में एक और बड़ा नाम अली लारिजानी का भी नाम शामिल है। अली लारिजानी ईरान की राजनीति के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते हैं। वे पहले ईरान के संसद के स्पीकर रह चुके हैं और देश की सुरक्षा नीति तथा रणनीतिक निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये सभी लोग ऐसे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका का आरोप है कि IRGC केवल ईरान की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कई देशों में गुप्त अभियानों और रणनीतिक गतिविधियों को भी संचालित करता है। अमेरिका द्वारा जारी सूची में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार यावा रहीम सफावी भी शामिल है। सफावी को ईरान के सैन्य रणनीति का प्रमुख दिमाग माना जाता है और वे लंबे समय तक IRGC के कमांडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ईरान के वर्तमान गृहमंत्री इस्कंदर ममूनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन दोनों अधिकारियों का संबंध उन सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क से है जो IRGC गतिविधि से जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका की ओर से जारी बैनर में कुछ ऐसे पदों का जिक्र भी किया गया है जिन पर बैठे लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके पद बेहद महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसमें सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सचिव, सर्वोच्च नेता के सैन्य कार्यालय के प्रमुख, IRGC के कमांडर इन चीफ और ईरान के सर्वोच्च नेता के एक वरिष्ठ सलाहकार का पद भी शामिल है। अमेरिकी एजेंसी का मानना है कि इन पदों पर बैठे अधिकारी ईरान की सैन्य और सुरक्षा नीतियों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन पदों से जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाना अमेरिका के लिए बेहद अहम रहा है। अमेरिका ने इन सभी लोगों पर यह आरोप लगाया है कि वे IRGC के अलग अलग हिस्सों को निर्देश देने और उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक IRGC दुनिया के कई हिस्सों में अभियानों की योजना बनाने, उन्हें संदिग्ध करने और अंजाम देने में शामिल रहा है। इसी वजह से अमेरिका लंबे समय से इस संगठन और उससे जुड़े नेटवर्क को लेकर कड़ा रुख अपनाता रहा है। इसी रणनीति के तहत रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम को सक्रिय भी कर दिया गया है। ये कार्यक्रम अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों या नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाना होता है जिन्हें अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी कार्यक्रम के तहत पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जानकारी देने वालों को इनाम दिया जा चुका है। अब यहाँ अमेरिका ने एक बात स्पष्ट की है कि जिन लोगों के पास इन अधिकारियों या IRGC के वरिष्ठ कमांडरों के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो वे सुरक्षित माध्यमों के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नेटवर्क यानी कि एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और टू नेटवर्क आधारित संचार प्रणाली का उपयोग करने की सुविधा भी दी गई है ताकि ये जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जा सके।
अब इस कार्यक्रम के अनुसार अगर दी गई जानकारी जांच में उपयोगी साबित हुई और उससे अमेरिकी एजेंसियों को ये नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिली तो सूचना देने वाले को अधिकतम $1 करोड़ यानी लगभग 80 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जा सकता है। अब यहाँ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम केवल जानकारी जुटाने का प्रयास नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी है। इससे ईरान की सत्ता संरचना और सुरक्षा नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय निगाहें और ज्यादा केंद्रित हो जाएंगी। हालांकि ये भी साफ है कि इस घोषणा से अमेरिका और ईरान के बीच पहले से मौजूद तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। मध्य पूर्व पहले ही कई जटिल संघर्षों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका का एक कदम आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। फिलहाल इतना तय है कि मुस्तफा खामेनी और ईरान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर घोषित ये इनाम केवल एक कूटनीतिक घोषणा नहीं है, यह उस भू राजनीतिक संघर्ष की झलक भी है जो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी है, जिसका असर आने वाले समय में गहराने की आशंका जताई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।